हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल की अनाज मंडी की तस्वीरें हैं। जहां तक भी आपकी नजर जा रही है, वहीं तक इस समय मंडी में धान लेकर किसान पहुंच रहे हैं। हालांकि धान जो खरीद की स्पीड है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से नहीं है, स्लो है, क्योंकि एक कारण बना हुआ है इस समय की नमी। धान में नमी जी की समस्या है, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस समय करनाल में कुछ किसान और कुछ आड़ती बने हुए, बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धान की फसल आप मंडी में लेकर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे खरीद के बारे में? फसल खरीदी है आपकी? फसल हमारी खरीदी नहीं गई है। तीन चार जो खरीदार आए थे सभी नमी बता करके उनको छोड़ के चले गए। नमी की समस्या ज्यादा है, उधर खेत में भी नहीं फसल सूख रही है और यहाँ पर आते हैं तो नमी की समस्या बता करके कोई खरीदार नहीं हाथ लगा रहे। लेकिन सर, जिस तरह से सरकार कह रही है बार बार किसानों से, लगातार प्रशासन भी कह रहा है कि किसान भाई जो है अपनी फसल को मंडियों में सुखा कर लाए तो पूरा उनका जो समर्थन मूल्य है वो उनको मिलेगा। किस तरह देखते हैं इसको आप? सुखाकर की समस्या अब की बार एक तो ज्यादा बारिश की वजह से खेतों में ऐसी नमी पकड़ी हुई है कि और उधर से बीमारी आ गई है। बीमारी की वजह से अब फसल हमारी गिरने लग गई है। इसलिए अगर उसको सुखाएंगे तो वो बिल्कुल खेत में लेट जाएगी, हमारे पल्ले आधी भी नहीं पड़ेगी। इस करके हम कटवा के ला रहे हैं। तो हम सरकार से, मिलर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो हमारी नमी है, नमी का जो सिस्टम है वो काट के और उस हिसाब से खरीदी जाए, ताकि हमारे यहाँ जो दाने हुए हैं, परमात्मा ने तो कमी दी, अब की बार झाड़ कम है, लेकिन जो दाने आए हैं तो कम से कम उसका कुछ तो मूल्य मिले हमें। तो किस तरह देखते हैं आप? और भी आपके साथ साथ किसान फसल लेकर पहुंचे हैं, मंडी की किस तरह की व्यवस्था लग रही है आप? मंडी की प्रशासन की तरफ से तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन सिर्फ सबसे बड़ी समस्या ये नमी की आई हुई है। नमी की वजह से मिलर भी नहीं आ रहे हैं। मिलर को बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी लेबर नहीं आई, हमें लेबर की दिक्कत है, हम थोड़ा नरम माल कहाँ लेके जाएंगे। ना मिलर है यहाँ पर, ना कोई खरीदार है। एक दो आता है वो भी सिर्फ सूखा माल मांगता है। अब सूखा कहाँ से लेके आए? सारे तो बराबर काम है। कुछ और किसान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिंह साहब, आप भी अपनी फसल लेकर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब फसल लेकर पहुंचे थे? खरीद हुई है फसल की आपकी? आज सुबह ही आए हैं फसल लेके। बिक तो गई है पर पूरे रेट पे नहीं बिकी, कम बिक रही है। सेलर वाले आड़ती भी क्या करें, परेशान हो रहे हैं। आड़तियों ने तो बेचनी है जैसे भी है, खराब हो रही है जीरी। तो सरकारी रेट का जो वो है वो अभी तक नहीं आया। लेकिन एक बार इस बार जो समस्या है, कहीं ना कहीं नमी समस्या मानते हैं आपकी, जिससे किसान भी जूझ रहा है, आड़ती भी जूझ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी लगातार अपील कर रही है कि फसल सुखा कर ही किसान मंडी में लेकर आए। कहीं ना कहीं नमी समस्या बनी हुई है इस बार। ऐसा है जी, नमी तो देखो किसान कोई भी नहीं चाहता कि मैं नमी वाली कटवा के लाऊं, लेकिन फसल खेत में ही खराब हो रही है। किसान की ऐसी मजबूरी है कि उसको कटवानी ही पड़ रही है। ये मजबूरी किसान की बनी हुई है, उसमें बीमारी इतनी आ चुकी है। जो नहीं कटवाता तब भी मरता, जो कटवा के लाता तो यहाँ मंडी में रुल रहा है किसान। एक सबसे ज्यादा समस्या ये पोर्टल वाली आई हुई है। किसी का वेरीफाई पोर्टल नहीं हुआ अभी तक। किसी किसी के नाम पे कटवा रहे हैं पर्ची, गेट पास नहीं कट रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत तो पोर्टल वाली हुई है। मेरा अभी 30 किलो का मैंने करवाया हुआ है, अभी 100 क्विंटल का सिर्फ मेरा पोर्टल आया हुआ है। कुछ और आड़ती भाई है हमारे साथ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आड़ती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, मंडी प्रधान हूँ जी। तो किस तरह देखते हैं, किस तरह की आप भी, क्योंकि आड़ती का और किसान का काफी लंबा एक साथ है बना हुआ, क्या समस्या आ रही है किसानों पता को? क्या जी, पहले तो एक तो बरसात ज्यादा हो गई है। बरसात की वजह से जीरी की क्वालिटी भी खराब होगी और बरसात के बाद ये जो ज्यादा गर्मी हुई ना, उसकी वजह से बीमारी आई हुई है। अब किसान सोचता है भाई फसल गिरने को हो जाती है तो वो यहाँ लेके आता है। अब यहाँ लेके आता है, देखो 20 मॉइस्चर तक की तो जीरी बिक जाती है कट लग के। भाई चलो मॉइस्चर कट लग के बिक जाती है, लेकिन 20 से आगे मॉइस्चर ही बस 25 26 26 27 27 मॉइस्चर आ रहा जी। अब मिल वाले कह रहे हमारे पास लेबर नहीं आई, अभी दशहरे के बाद लेबर आएगी। तो अब ग्राहक डेली एक एक दो दो मिल वाले बढ़ने लग रहे हैं। मतलब भाई प्रॉपर अभी सुचारू रूप से पूरे मिल वाले आए नहीं है। एक मिल वाले भी क्या नहीं आए, मिल वालों की वहाँ फाइल ही पूरी नहीं हो रही है। वो कागजों के लिए यहाँ एक दो मिलर वाले मेरे पास भी आए, बल्कि भाई मगर जीरी ले लो भाई, हम मंडी प्रधान होने के नाते
सेलर वाले को बोल देते ऐसा हैं। क्यों होता है हर बार खरीद के दौरान किसानों को समस्या आती है, कहीं ना कहीं आपको भी समस्या आती है? सरकार हालांकि 22 सितंबर से प्रदेश की कई मंडियों में धान की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन स्लो काफी खरीद मतलब कि सुचारू रूप से नहीं हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं समस्या तो बनी हुई है। बिल्कुल जी, ये समस्या इसलिए बनी हुई है कि अभी किसी को भी ये नहीं पता था अभी सरकार अब की बार 22 तारीख से शुरू कर देगी। सब ये सोच रहे थे अभी लास्ट ज्यादा से ज्यादा 25 से करेगी। अब एकदम जैसे 22 से खरीद हुई तो सेलर वालों के कागज वगैरह उसमें दिक्कत आ गई। ऊपर से फसल में नमी, बरसात, अब भी बादल हो रहे हैं, 5-6 तारीख की बरसात बता रखी। उस चक्कर में भी किसान कोई कहता अभी मेरे खेत दूंगे या मैं उसमें से जल्दी लेके आऊंगा, कहीं बारिश होगी तो फसल कहीं सारी नष्ट न हो जाए। तो लगता है समस्या का समाधान होगा जल्दी किसानों की? अभी तो देखो जी, अगर मॉइस्चर ऐसे ही रहा तो ऐसे तो किसान की फसल ऐसे ही रहेगी जी। अगर मॉइस्चर ठीक हो जाता है फिर समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र त्यागी, मंडी प्रधान। निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ किसान और आड़ती, उनका साफ तौर पर यही कहना है कहीं ना कहीं जो नमी इस बार धान की फसल में बनी हुई है वो किसानों के लिए काफी चिंता का विषय बनी हुई है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों को इस समस्या से समाधान कब तक मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।